नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर। ये वीडियो भारतीय नदी प्रणाली यानी इंडियन रिवर सिस्टम पर है, जो पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन है कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा से जुड़ने वाली 5 सहायक नदियाँ कौन कौन है? धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी नदियाँ। तो इसका मिलन कहाँ होता है? अलकनंदा नदी धौलीगंगा नदी में मिलती है, वो विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है नंद प्रयाग में। अलकनंदा पिंडर नदी में मिलती है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा मंदाकिनी नदी में मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में, जिसे आगे वो गंगा के नाम से जानी जाती है। रिवर सिस्टम है, यहाँ पे आप बद्रीनाथ है, यहाँ से अलकनंदा निकलती है और यहाँ से धौली गंगा निकलती है, और जहाँ पे इसका मिलन होता है इसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। यही अलकनंदा आगे चल के नंदकिनी से मिलती है, जहाँ नंद प्रयाग होता है। फिर वही अलकनंदा आगे चलती है और पिंडर नदी से मिलती है, जहाँ पे उसको कर्णप्रयाग बोला जाता है। फिर आगे चलती है और यहाँ केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है और जहाँ मिलती है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है और जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसको देवप्रयाग करते हैं। इसके बाद हमारा आगे मैदानी क्षेत्र में आ जाती है और उसे गंगा बोला जाता है। यमुना नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? बोल रहा है कि सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है बराकर, इंद्रावती, जमुनिया, भीरा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये गोदावरी की नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। पूर्वी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है दामोदर नदी, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। पहले बंगाल और झारखंड के शोक के रूप में इसे जाना जाता था। दामोदर भारत की सबसे दूसरी नदियों में से एक है। दामोदर की सहायक नदी और उप सहायक नदियों में से कौन कौन है? ये है कोनार, बराकर, हारो, बोकारो, घारी, जमुनिया, खड़िया, गुआया और भेरा नदी है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? क्या होता है? नहीं मिलती है। ताप्ती, बैगाई, महानदी, गोदावरी। तो ताप्ती जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, ये अरब सागर में मिलती है। और बकिया ये तीनों नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ, मतलब कि जो बे बंगाल में मिलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जो अरब सागर में मिलती हैं। महानदी, गोदावरी, वैगाई सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। चौथा क्वेश्चन है, गंडक नदी दो धाराओं में काली गंडक और डैश के मिलने से बनती है। किसके मिलने से बनती है? ऑप्शन है पेनगंगा, त्रिशूल गंगा, शारदा, वैनगंगा। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिशूल गंगा। मतलब कि गंडक नदी की दो धारा कौन कौन है? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। गंडक नदी नेपाल और भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो अपने बड़े जल ग्रहण क्षेत्र और गंगा नदी में योगदान के लिए जानी जाती है। नेपाल में इसे ननाड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल के देवघाट में काली गंडक और त्रिचुली नदियों के संगम से ये गंडक नदी बनती है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई बिहार राज्य में भारत में प्रवेश करती है तथा अंततः पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। काली गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। काली गंडक नदी, जिसे काली गंडक भी कहा जाता है, नेपाल के मत्स्यंग क्षेत्र से निकलती है। यह नदी धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विश्व की सबसे गहरी घाटी काली गंडक घाटी से होकर बहती है। और भी देख लेते हैं। यह नदी अपनी उच्च जल विद्युत क्षमता और अपने मार्ग के साथ सुंदर परिदृश्यों के लिए जानी जाती है। यह त्रिशूल नदी से मिलकर गंडक नदी में बहती है। त्रिशूल नदी गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। इसका उद्गम क्षेत्र नेपाल के लांगटांग हिमालय से होता है और यह अपनी चुनौतीपूर्ण सफ़ेद पानी की तेज धाराओं के लिए जानी जाती है, जो इसे राफ्टिंग और कयाकिंग के लिए लोकप्रिय बनाता है।
इस नदी को हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के त्रिशूल के नाम पर रखा गया है। देवघाट पर काली गंडक नदी के साथ मिलकर गंडक नदी बनाती है त्रिशूल नदी। क्वेश्चन नंबर 5 है, घग्गर नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन है सोनपुर, छपरा, गोपालगंज, खगड़िया। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, छपरा। छपरा में घग्गर नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ये घग्गर नदी नेपाल के नमपा से निकलती है और गोपालगंज में बिहार में प्रवेश करती है, और छपरा में गंगा नदी मिल जाती है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए एक पवित्र नदी है। यह गंगा में एक बाएं किनारे की सहायक नदी है, मतलब ये गंगा में बाएं से मिलती है। नदी को नेपाल में कड़ाली के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी और रक्ती नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, मतलब कि घग्गर नदी का शारदा नदी और रक्ती नदी सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। श्रीशैलम जल विद्युत स्टेशन भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्माण परियोजना है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है तीस्ता, सियांग, टोंस, मानस। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन टोंस। टोंस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। टोंस नदी एक प्रमुख बारहमासी हिमालय नदी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करके जाती है। यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी और 15वीं सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 8, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है जोजिला, नाथुला, लिपुलेख, सिपकिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिपकिला। सिपकिला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थल है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत, तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड में लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए तीसरा सबसे बड़ा सीमा स्थल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत और दुनिया की सबसे ऊंची बांध है। यह उत्तराखंड में एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबांध है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा बांध, बी है गांधी सागर बांध, सी है श्रीशैलम बांध, डी है मुलय पेरियार बांध। तो इसके राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा बांध, वो कर्नाटक में स्थित है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। मुलय पेरियार बांध केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी का सहायक नदी है मूसी नदी। ये मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहती है और दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। इसको मूसीनूरू या मूसा नदी या मुचुकुंडा नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद मूसी की नदी के तट पर स्थित है। उस्मान सागर और हिमायत सागर इस पर बने बांध हैं जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का स्टेपवेल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है हुगली नदी, यमुना नदी, महानदी, सरस्वती नदी। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी। उदयमती ने 11वीं सदी में अपने मृत पति भीमदेव प्रथम के स्मारक के रूप में इसका निर्माण करवाया था। वर्षों के बाद जैसे जैसे सरस्वती नदी ने अपना मार्ग बदला, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई तथा बड़े पैमाने पर संरचना को भर दिया गया और दफना दिया गया। रानी की वाव पानी की पवित्रता पर प्रकाश डालती है क्योंकि इसे पृथ्वी की सतह से नीचे एक उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? आस्किनी, सुपुद्री, पुरुषनी, कालिंदी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पुरुषनी।
वैदिक नाम और आधुनिक नाम, वर्तमान समय में नाम। सुतुद्री सतलुज नदी को बोलते हैं, पुरुषनी रावी नदी को बोलते हैं, अस्किनी चिनाब नदी को, वितस्ता झेलम को, बिपाशा व्यास नदी को। इसको देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। नंबर 14 है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन है ताप्ती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कृष्णा। ये सब नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए है भागीरथी और बिलांगना, बी है भागीरथी और अलकनंदा, सी है अलकनंदा और बाणगंगा, डी है बनास और खारी। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी और बिलांगना की नदी के संगम पर है टिहरी बांध। पंचप्रयाग जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे, अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से जहाँ मिलता है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसको नंद प्रयाग मिलते हैं। अलकनंदा और पिंडारी नदी जहाँ मिलती है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है उसे देव प्रयाग बोलते हैं। ये अभी पहला क्वेश्चन बताया गया था, इसको देख लीजिएगा। नंबर 16, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 17, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन नंबर 18, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी है केरल तथा कर्नाटक, सी है केरल तथा तमिलनाडु, डी है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसके राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? अभी पिछले क्वेश्चन बताया गया। ऑप्शन ए है कृष्णा, बी है गोदावरी, सी है गंगा, डी है झेलम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लूनी नदी, जो राजस्थान में बहती है वो भूमि से भूमि में चली जाती है, किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।